मित्रों, देवताओं में सबसे ईर्ष्यालु देवता इंद्रदेव थे। इंद्रदेव के ईर्ष्या के शिकार पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हुए। एक उसमें से कुंभकर्ण भी इंद्रदेव के ईर्ष्या का शिकार है। ये कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। कथा इस प्रकार है कि रावण तीनों भाई ब्रह्मा जी का बहुत घोर आराधना किया। रावण, कुंभकर्ण और विभीषण घोर आराधना करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए। अब ब्रह्मा जी के प्रकट होने से पहले इंद्रदेव को इस बात का बहुत ईर्ष्या होने लगा कि कुंभकर्ण बड़ा ही भयंकर है, इसको तो कोई मार सकता नहीं है, यह जरूर इंद्रासन मांगेगा वरदान में। तब वह दौड़े हुए गया माता सरस्वती के पास और सरस्वती से विनती किया कि हे माता, कुंभकर्ण ब्रह्मा जी का बहुत घोर तपस्या किया है। रावण तीनों भाई और कुंभकर्ण इंद्रासन मांगने के लिए तैयार है, तो हे माता, आप कोई ऐसा उपाय करें कि उसके जिह्वा पर बैठ जाएं और वह इंद्रासन के बदले निद्रासन मांग ले। आप इस तरह का उपाय करें। तो सरस्वती जी उनके विनती से खुश हो गई और वह कही कि ठीक है, मैं जाता हूँ और कुंभकर्ण को इंद्रासन के बदले हम निद्रासन मांगने के लिए बाध्य कर देंगे, तुम निश्चिंत रहो। और उसके बाद जब वरदान मांगने की बात हुआ तो रावण ने वरदान मांगा कि देव, दानव, राक्षस, नाग, किन्नर, इस किसी से गंधर्व, इस किसी से हाथ से हमारा मृत्यु नहीं हो। रावण इस तरह का वरदान मांगा, बल का वरदान मांगा। विभीषण वरदान मांगे कि प्रभु के चरणों में हमारा अनन्य भक्ति हो। और कुंभकर्ण का जब वरदान मांगने की बात आई तो माता सरस्वती उनके जिह्वा पर में बैठ गई और कुंभकर्ण ने वरदान मांगा कि हे पितामह, मुझे निद्रासन चाहिए। इंद्रासन के बदले वह निद्रासन मांग लिया। ब्रह्मा जी उसको तथास्तु कह के आशीर्वाद दे दिए कि ठीक है, तुम आज से ज़िंदगी भर सोए ही रहोगे। उसके बाद रावण ने बहुत अनुनय विनय करने लगा ब्रह्मा जी से, हे पितामह, आप जिसको ज़िंदगी दिए हैं उसके ज़िंदगी को कुछ अगर दुनिया को नहीं देखेगा, दुनिया का कुछ सुख भोग नहीं करेगा तो उसका ज़िंदगी तो बेकार है। ये क्या आपसे मांग लिया, आप इसको क्षमा करके इस वरदान को बदल दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहे कि देखो रावण, हम तुम लोगों के तपस्या से बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और हम आकर के तुम लोगों को वरदान दिए कि हमारा वचन कभी झूठा हो ही नहीं सकता है। हमने जो वरदान दे दिया, इन्होंने जो मांगा हम वरदान दिया, तुम तीनों भाई जो मांगा हम वरदान दिए, और हमारा वरदान, हमारा बात कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता है। तो ये वरदान तो यही मांगा, हमने दे दिया। तब रावण बहुत ज़्यादा उन्नय विनय करने लगा कि हे देव, इस पर मैं कृपा कीजिए, इसको दुनिया को देखने का भी कुछ अवसर दीजिए। तो रावण के बहुत विनती पर में ब्रह्मा जी कहे कि ठीक है, वरदान तो वापस या नहीं लिया जा सकता है, न ही बदला लिया जा सकता है, हम इसमें कुछ संशोधन कर देते हैं। तुम्हारे अनुरोध पर, तुम्हारे भातृ प्रेम को देख करके हम इसमें कुछ संशोधन कर देते हैं। ये 6 महीना तक सोया रहेगा, उसके बाद 1 दिन के लिए जाएगा। 1 दिन में ये जो खाएगा या दुनिया को देखेगा, वो सब करने के बाद पुनः ही सो जाएगा, फिर 6 महीना सोया रहेगा। तो ये हमेशा ही 6 महीना सोएगा और 1 दिन के लिए जागेगा। तो यही वरदान कुंभकर्ण को मिला। और इस वरदान को मिलने में असल में इंद्रदेव का ही हाथ था। इंद्रदेव ने ही इस वरदान के लिए उसको माता सरस्वती से बहुत विनती करके, सरस्वती को उनको जिह्वा पर बैठने के लिए विनती करके मना लिए थे, और सरस्वती जी के कारण ही कुंभकर्ण इस तरह का वरदान मांगा। तो मित्रों, ये सब कहानी, तो इस सब कहानी सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल के साथ बने रहें। तब तक जय श्री।